कोरोना वैक्सीन के हवाले से मुझे करनी है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे याद आया और मुझे लगता है कि हमें बद्दुआ लगी है सिंध वालों की। सिंध वाले कहते थे काश हमारे पास भी एक शहबाज शरीफ होता और हमारा जो है वो सूबा, उसके हालात भी बेहतर हो जाते। और आज ये हालत है, मुझे तकलीफ हुई है खबर पढ़ के कि सिंध वाले अपने रिसोर्सेज से कोरोना वैक्सीन खरीदना चाहते हैं। वो बार बार विफाक से इस बारे में इजाज़त तलब कर रहे हैं और हमारी तरफ सब चैन ही चैन है कि हमारी जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं वो भी सो रही हैं। बुज़दार साहब तो पता नहीं सोए हुए उठते नहीं हैं, वो अभी सुना था क्वारंटीन से निकल आए हैं, वो पहले भी क्वारंटीन में थे, वो अब भी क्वारंटीन में हैं। पता नहीं कि क्वारंटीन हमारे मरने से पहले ख़त्म होगी या नहीं होगी। पंजाब का 12 करोड़ का सूबा जो है वो किसके रहमो करम है कि आप कोरोना वैक्सीन के लिए अभी तक इस पंजाब हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया है। और उसके बाद होता क्या है कि आप सियासी मुखालफिन की ज़बानें बंद करें। पहले नैब के थ्रू कराया, फिर उसके बाद FIA को ले आए, उसके बाद एक बदनाम ज़माना गौहर नफीस जो है जिसके ऊपर खुद नैब की इंक्वायरियां पेंडिंग है, जो खुद एक बदनाम ज़माना शख्स है जिसको तरक्की नहीं दी गई, उसको फिर अब एंटी करप्शन के थ्रू जो है उसको एंटर किया गया हमारी पार्टी के अंदर लोगों को तोड़ने के लिए, उनको वो करने के लिए। सुहेल शौकत भट्ट साहब MP है, मेरे साथ खड़े हैं। इनके घर के ऊपर कोई 2 हफ्ते पहले जो तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया, जो पुलिस गर्दी की गई, इनके मुझे ये बताइए अगर कोई किसी केस में ये मतलूब होते, आसान तरीकाकार है, उन्होंने खुद दरवाजे खोल के दिए पुलिस को कि आप आइए, आपको तलाशी लेनी है, आपको जो करना है। गाड़ियां तोड़ी गई, इनका जो लाइसेंसी असला था, इनके कुछ दुश्मनियों के मसाइल हैं, उनका लाइसेंसली असला जो है वो कब्जे में ले लिया गया, उनके घर के अंदर घुसे, चार दीवारी का जो है वो मजाक उड़ाया गया, फायरिंग की गई, घर की औरतों का हरासा किया गया। ये क्या है? ये पुलिस गर्दी जो है। पंजाब एक पुलिस स्टेट नहीं है, पंजाब के अंदर आप कानून से मावरा नहीं है। और कल जो तमाशा किया है खोखर पैलेस के बाहर, मजे की बात यह है कि इमरान खान का फेक NOC के ऊपर बना हुआ बनी गाला, जो मियाँ बीवी तलाक के बाद एक मनी ट्रेल देते हैं वाया राशिद खान, वो जायज़ हो जाती है। और 300 कनाल जो है 160 रुपये जो है स्क्वायर फीट के हिसाब से उसको लीगल कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो स्टे ऑर्डर मौजूद है, उस स्टे ऑर्डर के बावजूद जो है वो खोखर पैलेस को गिराया गया। और मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब खुद इस बात की जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अपने बहनोई का कब्जा छुड़ाने के लिए जो वो प्लॉट भी स्टे के ऊपर था, स्टे की धज्जियां उड़ाते हुए अपने बहनोई का प्लॉट छुड़ाने के लिए IG तब्दील किया गया, CCPO तब्दील किया गया और वो कब्जा छुड़ाया गया। अदालत ने दोबारा वो कब्जा वापस कर दिया। खोखर पैलेस को भी दोबारा अदालत से रिलीफ मिलेगा, बिकॉज उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी पूरी जो फैक्ट शीट है वो मौजूद है कि उन्होंने वो ज़मीन कैसे ख़रीदी, वो उनकी लीगल ज़मीन है, उनको विरासत में मिली है। इस किस्म के हथकंडों से आप अपना मुंह काला कर रहे हैं। मुझे ये लफ्ज़ सख्त है लेकिन कहने पे मजबूर हूँ कि आप अपना मुंह काला कर रहे हैं। क्यों नहीं लेती हैं अदालतें? क्यों नहीं अदालतों को नज़र आ रहा कि इस वक्त सल्तनत इमरानिया के अंदर गवाह भी इमरान खान है, अदालत भी इमरान खान है, इंस्पेक्टर भी इमरान खान है, सब कुछ इमरान खान है। जो उसका दिल चाहता है वो करता है, इदारों को इस्तेमाल करता है और करवाता है। और लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के फजलो करम से PMLN जो है वो मजबूती के साथ अपने पैरों पर खड़ी है, अपने मुखालफिन के सामने सीसा पिलाई दीवार है। और तमाम तर हरकतों के बावजूद ये PMLN को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। और आज मज़े की खबर जो मुझे देखकर अल्लाह ताला की ज़ात पे पहले भी हमेशा इंसान जो है वो रश्क करता है कि ये चले थे कभी नून से शीन निकालने, कभी मीम निकालने, पता नहीं कड़ी कड़ी वो लीग निकालने, और आज हालत ये हो गई है कि इनके पिंडी के जो MPs हैं वो आज सामने आए, मीडिया के सामने मैंने टिकट्स देखे हैं उनके, और उन्होंने कहा कि हम हुकूमती जो कारकर्दगी है उसके ऊपर हम प्रोटेस्ट हर जगह कर चुके हैं और अब हम असम्बली की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये PTI के MPs कह रहे हैं, ये उनका ब्लॉक कह रहा है। और वो जनूबी पंजाब महाज वाले जो है वो बेचारे जहाँ पर लोग उनका गिरेबान पकड़ते हैं कि आपने हमें जनूबी पंजाब सूबा देने का वादा किया था, कभी सेक्रेटेरिएट का लॉलीपॉप, कभी IG का लॉलीपॉप, कभी कोई लॉलीपॉप उनको देने की कोशिश करते हैं। और आज ये हालत है कि सारे लाहौर में छुपे बैठे हैं, कोई जनूबी पंजाब जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं है। सो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब जो आते हैं, बादशाह सलामत हर हफ्ते आते हैं, बुज़दार साहब से बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करते हैं और एक नलायक आज़म जो है दूसरे नलायक आज़म को क्लीन चिट देकर घर चला जाता है।
इमरान खान जिसकी अपनी कारकर्दगी कुछ नहीं है, वो किसी से कारकर्दगी का जवाब लेने वाला कौन होता है? और हम 12 करोड़ का जो सूबा है, हम इसलिए भी जस्टिफाइड है ये पूछने के लिए कि 25 जुलाई 2018 को PMLN को पाकिस्तान पंजाब की आवाम ने मैंडेट दिया था। हमारी 9 सीटें उस रात को ज़्यादा थी और कानून और आइन के तहत हमें ये हक था कि हम हुकूमत बनाते। लेकिन वो प्यारे ATM भाईजान जो अब आजकल पता नहीं क्या करते फिर रहे हैं, वो चीनी के अंदर उन्होंने डाका मारा, अपनी कीमत वसूल की और उनको फारिग कर दिया गया, जिनके हेलीकॉप्टर के ऊपर ये पंजाब हुकूमत बनाई गई थी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब इर्द गिर्द से ईंटें जोड़कर एक लरसती हुई इमारत खड़ी की जाए तो फिर उस इमारत का गिरना किस वक्त कैसे कहाँ होगा ये किसी को पता नहीं होता। लेकिन ये इमारत जितनी लड़खड़ा रही है, हमसे इनको कोई खतरा नहीं और हम अभी कुछ नहीं कह रहे। पहले अपनी फिक्र करें, अपने 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 ज़रा सफ़ों के अंदर ढूंढें आपके अंदर क्या हो रहा है। अब हालात ये है, इमरान खान कभी NRO मांगने चौधरी बिरादरान के घर जाते हैं जिनको वो मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं थे। कभी वो आजकल मैंने सुना है कि बादशाह सलामत जो है वो आजकल MPs MNAs को बुला के मिल रहे हैं क्योंकि सेनेट का इलेक्शन आ गया है, क्योंकि मालूम है कि बुज़दार साहब जो है उनके खिलाफ अदम एतमाद की बातें की जा रही हैं। तो आज इमरान खान को अपने MPs MNAs जो हैं वो याद आने शुरू हो गए हैं। तो मेरी गुजारिश इतनी है कि अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से PMLN जहाँ थी वहाँ से भी ज़्यादा मजबूत है, उस जगह पे भी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन इमरान खान साहब अपने ज़रा इर्द गिर्द नज़र दौड़ाए, मुझे लगता है कि कालीन आपके पैरों के नीचे से सिरक रहा है। सो ये अल्लाह के मुकाफात होते हैं। जो जो कुछ आपने कहा वो आज आपको घूम फिर कर आप तक आ रहा है, आपको भुगतना पड़ा है। मैं इमरान नज़ीर साहब से गुजारिश करूँगी कि कुछ वो भी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी तफसील से अज़मा बुखारी साहबा ने मेरा ख्याल है कोई पॉइंट छोड़ा नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपको वो इमरान खान ज़रूर याद होगा जो बिजली का बिल जलाता था और कहता था कि जब डॉलर ऊपर जाए और बिजली का रेट बढ़े तो समझो हुक्मरान करप्ट है। और आज हालत ये है, 28 महीने इस हुकूमत को आए हुए हैं और 20 मरतबा बिजली की कीमत बढ़ाई जा चुकी है। और वह नवाज शरीफ जिसको चोर कहते हैं आप, जिसके मुतालिक आप बातें करते हैं, उसके दौर में हर माह फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में बिजली सस्ती हुआ करती थी। आज आप पेट्रोल बम जिस तरह बार बार आवाम के ऊपर मार रहे हैं, आज उस अरस्तू को तो बात ही नहीं करनी चाहिए जो 40 रुपए पेट्रोल देने के हमें नौसरबाजी करके इक़्तिदार में इमरान खान को लेकर आया था। और इन नौसरबाजों के टोले ने जो इस मुल्क के साथ किया है, आज पंजाब की अज़मा साहबा ने बहुत अच्छी तर्जुमानी की है और हमेशा करती हैं कि लर्निंग लेसन्स आपने दिया था कि जनाब हम ये लर्नर दे रहे हैं, इंशाल्लाह सीख जाएगा। और भाई 2.5 साल हो गए हैं, यहाँ तो इसको ट्राई लेकर लाइसेंस दे दो या इसको फारिग करो और नई टीम लेकर आओ। और अगर आपसे काम नहीं होता, जो कि नहीं होता, हालत यह है आपकी कि आप इस शहर को वोट मांगने आप लाहौर में आते हैं, लेकिन लाहौरियों की इतनी तकलीफ है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का ये गुनाह समझा जाता है कि उन्होंने लाहौर में डेवलपमेंट की, लाहौर को एक तरक्की याफ्ता शहर बनाया। आज उस तरक्की याफ्ता शहर जिसकी मिसालें दी जाती थी, उसका हाल कूड़ा ना उठाने की वजह से कचरा कंडी में तब्दील हो गया है। सही कहा अज़मा बुखारी साहबा ने कि सिंधियों की बद्दुआ, कराची वालों की बद्दुआ लगी है। वो कहते थे कि हमें शहबाज शरीफ दो, और हमें आपने शहबाज शरीफ उनको देने की बजाय हमें आपने बुज़दार दे दिया है। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, जो कि यकीनन मुश्किल काम है। मैं मशवरा देना चाहूँगा इन हुकूमती तर्जुमानों को, रोज़ाना की बुनियाद पर वो मसूफ़ा जिनकी लोगों की तरक्की होती है, ये वाहिद मसूफ़ा है जो अपने ही थाने में SHO लगी हुई थी, अब सब इंस्पेक्टर बन के बड़ी खुश हो रही हैं। कहाँ आप वफाकी तर्जुमान थी, कहाँ आप सूबे में आ गई हैं और अपनी इतनी बड़ी तनज़ली पर आप अभी भी खुश हैं। हैरत की बात है। बहरहाल वो आपका पर्सनल मसला है। रोज़ाना डेली एक स्टेटमेंट DGPR से इशू होती है। TV पे मैं देखता हूँ बुज़दार साहब की एक ही तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें वो लब हिला रहे होते हैं और स्टेटमेंट होती है कि APDM के ऊपर फलानी बात, ऑपोजिशन के ऊपर फलानी बात। खुदा के लिए अपनी कारकर्दगी की बात करें। अगर आपकी कारकर्दगी होती, अगर आपने काम किया होता, आपने अवाम को रिलीफ दिया होता, तो आज मैंने एक न्यूज़ चैनल पर जिस औरत को देखा, खुदा मेरी आंखों में यकीन करें आंसू आ गए। वो औरत कह रही थी कि मैं क्या करूं, मेरे बच्चों की रोटी पूरी नहीं हो रही, 13,000 का बिल है और इसकी किस्तें नहीं हो रही, या मैं जिस्म बेचूं या मैं अपने बच्चों के लिए खुदकुशी करूं, मैं क्या करूं। जब कौम को रियासत मदीना की बात करना छोड़ दो, उस दौर में तो कुत्ता भी अगर मरता भूखा तो रियासत मदीना का वाली जिम्मेदार होता। आप कैसे रियासत मदीना के हुक्मरान हैं कि जिनके दौर में लोग फाकों पे आ गए हैं, खुदकुशियों पे आ गए हैं, आपके कानों पे जूं नहीं रेंगती। आप हर बात के जवाब में सिर्फ एक बात कहते हैं, मैं NRO नहीं दूंगा।
भाई मत दो एनआरओ, यहाँ जहर दे दो पूरे मुल्क को, पूरी कौम को। एनआरओ अपने पास रखो, लोगों को आटा दो, लोगों को चीनी दो, लोगों को रोटी दो, लोगों को सांस लेने का मौका दो। और जब ये पूछते हैं कि आपने आटा चीनी चोरी क्यों की, जब ये पूछते हैं कि आपने महंगाई का तूफान क्यों खड़ा किया, जब ये पूछते हैं कि आप इतने नाअहल और निकम्मे क्यों हैं, तो फिर इनके घर गिराए जाते हैं, फिर इनको जेलों में डाला जाता है, फिर इनको नैब के नोटिस आते हैं, फिर इन पर एंटी करप्शन चलाई जाती है। ये हल नहीं है, या आपको किसी ने गलत मशवरा दे दिया है, ये हल नहीं है। और डरें उस वक्त से जब ये बंद जो आप इन सब के साथ मिलकर बांध रहे हैं, जब ये बंद टूट गया तो फिर आप आगे आगे होंगे और पूरी कौम जूते लेके आपके पीछे होगी इंशाल्लाह। अच्छा उस्मान साहब ये बता दीजिएगा कि पीडीएम जो है साथ चल रही है, नून लीग चल रही है, पीपल्स पार्टी मौलाना 31 तारीख दी हुई है इमरान खान को इस्तीफे की। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो फिर आप लोगों का अगला रद्द-ए-अमल क्या है? आप तो खुद इस्तीफे लेकर बैठे हुए थे। जी देखिए 4 फरवरी को मौलाना